जय श्री राम, जय श्री बालाजी। नवरात्रि में शीघ्र जल्दी जागृत होने वाली शक्ति कौन सी है जो जल्दी जागृत हो जाती है, जल्दी जिसकी कृपा प्राप्त हो जाए। मन में कई लोगों को उतावली रहती है और जल्दी जागृत हो जाए शक्ति कौन सी ऐसी शक्ति है जो जिससे हमें जल्दी कृपा प्राप्त हो जाए। कई लोगों के मन में ऐसा रहता होगा कि हाँ भाई ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे हम शीघ्रता से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है, नवरात्रि के अंदर शीघ्र जागृत होने वाली शक्ति। सिर्फ जागृत होने वाली शक्ति कौन सी होती है, आज आपको ये सारी वीडियो के अंदर ये एक एक बात डिटेल से बताऊंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और माँ के भक्त हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि और भी भक्तों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो नवरात्रि का जो मेला है, जो नवरात्रि का जो समय है, ऊर्जावान है। उस वक्त एक ऐसी रहस्यमय ऊर्जा रहती है जो कि तरंगे छोड़ती है, उत्पन्न करती है। आप जनरली अगर कोई और दिन पूजा पाठ नॉर्मल करते हो ना, तो वो तो आपको उसका फल तो मिल रहा है, लेकिन जैसे ग्रहण के समय पे मंत्र जाप करना, पाठ पूजा करना, उसका फल कहीं गुना बढ़ जाता है। इसी प्रकार से नवरात्रि के अंदर अगर हम कुल देवी की पूजा करते हैं तो पहली हमारी कुल देवी की शक्ति हमें प्राप्त होती है, कुल देवता की शक्ति प्राप्त होती है और पितृ देवता की शक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि के अंदर खासकर याद रखना, नवरात्रि रहस्यमयी कृपा को प्राप्त करने का समय है। रहस्यमय कृपा क्या? माँ दुर्गा की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से आपको वो शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। नवरात्रि में कुल श्रेष्ठ देवी को सदैव मनाना चाहिए। कुल श्रेष्ठ देवी की शक्ति शीघ्रता से काम करती है। अब कैसे काम करती है सुन लीजिए, ये भी मैं डिटेल से बताऊंगा आपको। ऐसे काम करती है, किसी भक्त ने, अब राम प्रसाद नाम का कोई व्यक्ति है और आपकी चौथी पीढ़ी में है, माँ दुर्गा की अटूट भक्ति करी है उन्होंने, अटूट भक्ति लगातार माँ दुर्गा की पूजा याचना साधना कंटिन्यू करते थे आपकी पीढ़ी के अंदर, और आपकी कुल श्रेष्ठ देवी की कृपा है उनके ऊपर। और आप नवरात्रि में अगर पूजा कर रहे हो तो आपका देव पित्र जगेगा, वो आपके देव पितरों में आ गए और उसके दौरान उन्होंने अपने जीवन के 55 वर्ष माँ दुर्गा और अपने कुल देवी के चरणों में दिए हैं। तो उनकी करी हुई पूजा पाठ भक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती। और वो कुल देवी की उन्होंने आराधना करी, माँ की उन्होंने आराधना करी, तो वो आपकी कुल देवी की शक्ति भी कहलाए और साथ में आपके देव पितर भी कहलाए। तो उनकी कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। और ये समय जो है नवरात्रि जगाने के लिए है, नवरात्रि जागने के लिए, सोने के लिए नहीं है, सोने के लिए नहीं है। जो आदमी सोचता है कि नवरात्रि में सिर्फ व्रत रख के तपस्या की जाती है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमने माँ को प्रसन्न करना है, प्रसन्न करना है और प्रसन्न करने के कई रास्ते हो सकते हैं। माँ के नाम की कथा का सुनाना भी माँ के नाम का प्रचार है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भी माँ के नाम के लिए ही बना रहा हूँ, माँ के नाम के प्रचार के लिए बना रहा हूँ। अब यही चीज सोचिए कि अगर इस वीडियो को देखकर, अगर मान लीजिए ये वीडियो 1 लाख लोगों तक चली जाती है या 50,000 लोगों तक चली जाती है या 20,000 लोगों तक चली जाती है, उसमें से मात्र 10 लोग भी अगर इस वीडियो को देखने के बाद अपनी कुल देवी माँ दुर्गा की पूजा करनी प्रारंभ कर दिए, इस लालच वर्ष कर दें, मानो कुल की देव पित्र शक्ति जागृत होगी, कुल देवी शक्ति जागृत होगी, तो उनके ऊपर जो कृपा आएगी और उन्होंने जो माँ का गुणगान किया है उसका अज्ञात रूप का जो कमीशन है वो तो मुझे प्राप्त होगा और जो लोग शेयर करेंगे उसे भी प्राप्त होगा। तो माँ के नाम का प्रचार करना ही भक्ति है, माँ के नाम का गुणगान करना ही भक्ति है। लेकिन ये नहीं है कि उसको आप भक्ति कह दें कि हम माँ के नाम का कोई ढोंग ढगास्ता करें या कुछ ऐसा कार्य करें, नहीं। माँ के नाम का प्रचार करना है, उनकी भिन्न भिन्न कथाओं का गुणगान करना है, उनके मंत्रों का जाप करना है, कुल देवी को दीप का दान देना है। अखंड दीप का दान दीजिए आप, अखंड दीप का। नवरात्रि में अखंड ज्योति की बहुत बड़ी महत्वता होती है। लेकिन एक बात याद रखना, कुछ मूर्ख और अल्पज्ञानी लोगों के लिए बात मैं बोल रहा हूं, जब भी कभी भी घर में माँ दुर्गा की अखंड ज्योति लगती है तो बिस्तरे पर नहीं सोना चाहिए। बुजुर्ग और बच्चों की माफी होती है, लेकिन जो भी व्यक्ति अखंड दीप का दान देता है उसे जमीन पर ही अखंड प्रतिज्ञा लेकर सोना चाहिए।
जमीन पर चटाई गद्दा कुछ भी ले सकते हो आप, और पूरे दिन में उसे रेस्ट नहीं करना चाहिए। अब व्रत रखें ना रखें ये भी संभावना है, व्रत रखें ना रखें, व्रत रखने का कोई दबाव नहीं है। भक्ति, प्रचार, ज्ञान इसको प्राप्त करना मेन होता है। सात्विक भोजन करना ही कर भी अगर आप पूजा करते हो तब भी आपको कृपा प्राप्त होगी। सिर्फ तामसिक चीजों का परहेज कर आप जो है पूजा प्रारंभ कीजिए। कुल श्रेष्ठ देवी, आप सोचोगे कि उसका दीपक अलग लगेगा या उसका दीपक अलग लगेगा। अगर आपकी कुल श्रेष्ठ देवी शीतला सेठ मसानी है तो आप तेल का दीपक लगाओ, तब भी दुर्गा की कृपा मिलेगी आपको, तब भी दुर्गा माँ की कृपा करेगा। आप सोचोगे क्या उधर घी का लगाने पड़ेगा क्या, और उधर अगर 2 लगानी तो 2 लगा लो, अगर आपके मन में संदेह है, नहीं तो एक में भी कृपा प्राप्त होगी। मेन कार्य क्या है? भक्ति, पूजा पाठ अपने इष्ट अपने आराध्य की, और उन मंत्रों का जाप करो जो आपकी कुल श्रेष्ठ देवी से जुड़े हैं। अपनी कुल श्रेष्ठ देवी के मंत्रों का जाप कीजिए। नहीं तो मैं एक मंत्र तो मैं आपको देता हूं, इससे भी कृपा प्राप्त होती है। ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र ओम क्लीम कालिकाय नमः, ये माँ के सात्विक मंत्र है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है आपको। ना तो आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट होगा, ना आपके जीवन में साइड इफेक्ट होगा, ना आपकी लाइफ में कोई डिस्टरबेंस उत्पन्न होगी इन मंत्रों से, बल्कि आपको स्वयं माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होने लग जाएगी। और आपको लगने लग जाएगा कि वाकई में जो मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसकी कृपा मुझे मिल रही है। नवरात्रि का जो समय होता है ऊर्जा से भरा हुआ होता है, और ऐसे समय पर अपने देवता के नाम का गुणगान करना बहुत अच्छी बात होती है, बहुत कृपा वाली बात होती है, क्योंकि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है नवरात्रि के अंदर। किसी भी देवता की कृपा प्राप्त हो सकती है, किसी भी कुल श्रेष्ठ देवता की कृपा प्राप्त हो सकती है, आपके इष्ट आपके आराध्य की कृपा प्राप्त हो सकती है, भैरव बाबा की कृपा प्राप्त हो सकती है, जाविड़ गुग्गा गोरख बाबा गोरखनाथ जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। जो निरंतर अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, नवरात्रि का जो समय राम जी श्री हरि विष्णु ने नव दुर्गा की आराधना करी है, श्री हरि विष्णु में अब नव दुर्गा से संसार जुड़ा हुआ है। जितनी भी शक्तियां हैं नव दुर्गा से जुड़ी हुई है। जिस भी शक्ति की आप आराधना करोगे वो नव दुर्गा की कृपा भी प्राप्त होगी, और उस देवता की कृपा भी प्राप्त होगी नवरात्रि के अंदर। नवरात्रि का जो 9 दिन का अखंड मेला होता है ना, कृपावान होता है, कृपावान होता है ये मेला। इस मेले में कौन सा पाठ आपको करना चाहिए, अगर चाहते हो इस पर एक वीडियो बनाओ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि कौन सा पाठ आपको करना चाहिए, तो मैं उस पर डिटेल में एक वीडियो जरूर बनाने का प्रयास करूंगा। अब मुझे ये बता देना कि मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि जो दुर्गा सप्तशती के रचिता कौन है? क्या मार्कंडेय ऋषि हैं, या फिर सुखदेव जी महाराज हैं, या गणेश जी भगवान हैं, या फिर जो है वेद व्यास जी हैं? तो मैंने 4 ऑप्शन आपको दे दिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसका जवाब देना, ताकि जिससे ये पता लगे कि आप भक्ति के साथ साथ ज्ञान को भी जागृत कर चल रहे हो, जिससे कोई आपको कल को भगा ना पाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे व्यक्ति पूजा पाठ करने के नियमों को जान सके और भक्ति पूजा पाठ अंदर से जागृत कर सके, बाहर के दिखावे से नहीं, अंदर के जागृत से। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।